हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, अभी हम लोग बैठे हुए हैं स्टेशन में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ दिल्ली। और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे और यहीं पर ना हम थोड़ा लेट हो गए, तो हमारी ना पहली ट्रेन मिस हो चुकी थी। तो हम सेकंड ट्रेन का वेट कर रहे थे जो आनी थी 5:30 बजे। और कृतिक वहाँ पर शैतानी कर रहा था, वो पटरी साइड में जा रहा था ना, तो ये उसे रोक रहे थे कि उधर मत जाओ। वो मानता नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो खेल रहा था। और थोड़ी देर वेट करने के बाद बस हमारी यहाँ पर ट्रेन भी आ चुकी थी यहाँ पर। और अब बस हम लोग पहले ट्रेन पे बैठते हैं अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि ना भीड़ काफ़ी है और सीट लेते हैं पहले। और छोटे बच्चे हैं ना, तो इन्हें भी थोड़ा देख के गाड़ी में देखना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। तो बस अब हमारी सीट भी मिल चुकी थी हमें। और एंजल थोड़ा अपसेट हो रही थी, कह रही थी मुझे विंडो सीट पे बैठना है। तो मैंने कहा थोड़ी देर रुको, मैं फिर बिठाती हूँ तुम्हें विंडो सीट पे, अभी रुक जाओ थोड़ा। तो बस इसीलिए वो परेशान हो रही थी थोड़ा। और शाम का टाइम हो रहा है ना, तो अब मौसम थोड़ा ठंडा भी हो रहा है काफ़ी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ दिल्ली। और दिल्ली के बाद जाऊँगी मैं शादी, मेरे मायके साइड में शादी है मेरे भतीजे की। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ना इनके पास छुट्टी नहीं है और ये मुझे छोड़ के आ जाएंगे, फिर मैं भैया लोगों के साथ मम्मी के साथ जाऊँगी वहाँ से। तो बस अब हम लोग निकल चुके थे फिरोज़ाबाद से, और अब थोड़ी देर में यहाँ पर शाम भी हो चुकी थी। और कृतिक मेरी गोदी में आके बैठ गया था, क्योंकि ना इसको ट्रेन देखनी थी, सामने से ट्रेन जा रही थी साइड से। तो ये इसे बहुत अच्छा लगता है ना गाड़ी वगैरह का, इसे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो ये मेरी गोदी में आकर बैठ गया था। और एंजल कह रही थी मम्मा मुझे बैठने दो, तो मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि ना यहाँ पर चोर वगैरह काफ़ी हैं जो। और अब हम लोग पहुंच चुके थे हाथरस रेलवे स्टेशन। और ना मुझे ये मना कर रहे थे कि सोनी वीडियो मत बनाओ विंडो साइड में, क्योंकि यहाँ आदमी एकदम से आता है और फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। तो मुझे डर लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट करा, फिर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि एक आदमी ना वाकई में घूम रहा था विंडो में ही। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज है नेक्स्ट डे। और रात हम लोग काफ़ी लेट पहुंचे थे, तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि कल दिमाग खराब हो गया। एक तो गाड़ी हम लोगों की बहुत लेट हो गई, ऊपर से कुछ हमें मिला नहीं आने के लिए। तो मतलब कैब करी थी, तो कैब भी बहुत, मतलब उसे वो भी कैंसिल हो गई थी। ये रीलिंग में चल रहा है। बाबू नहीं, वहां ग्रिल पे मत जाओ। तो बस अभी मैं सो के उठी थी और यहाँ पर बैठी हुई थी, क्योंकि कृतिक काफी टाइम पहले उठ गया, तो वो शैतानी कर रहा था यहाँ पे। तो बस यहाँ पर बैठी हुई हूँ अभी मैं। मम्मी चाय बना रही है, तो फिर चाय पियेंगे। और हम लोग आ रखे हैं दिल्ली इस समय यहाँ पर। बस अभी मैं सीढ़ियों में बैठी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ से धूप आ रही, वो हवा आ रही है बालकनी में से। इतनी नींद आ रही थी ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि लेट हम लोग करीब 12:30 बजे घर पे पहुंचे। फिर खाना वगैरह खाया, वही 1 डेढ़ बज गए थे सोते सोते। तो काफी टाइम हो गया था। तो चलो फिर अभी देखते हैं क्या करते हैं। मम्मी चाय बना रही है, चाय पीते हैं। बाकी लोग तो सो रहे हैं, बच्चे, मैं और मम्मी उठ चुके हैं। और दिल्ली में तो काफी गर्मी होने लग गई है यार, बहुत ज्यादा। यहाँ ज्यादा गर्मी लग गई। तो चलो, तो अभी चाय ले आई मम्मी और चाय पी लेते हैं। और अब मैं अंदर जाती हूँ, अंदर बैठती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। फाइनली गाइस, अभी काम करके फ्री हो गए, नाश्ता पानी सब बन चुका है और झाड़ू पोछा सब लगा दिया मैंने। आज बने थे आलू के पराठे, तो सब लोग खा चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। अभी मम्मी नहा रही है, फिर मैं नहाती हूँ, और बच्चे वगैरह भी नहा चुके हैं यहाँ पर। और ना यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है ना, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ आगरा में अभी इतनी गर्मी नहीं है, पर यहाँ पर अभी इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं काम करके थोड़ी देर फ्री हुई थी, मैंने कहा मम्मी आप नहा लो, फिर मैं बाद में नहाती हूँ। और सब लोग नाश्ता कर चुके हैं। बड़े भैया तो चलेगा ड्यूटी नाश्ता करके, और छोटे वाले की छुट्टी है।
तो वो लोग उस कमरे में आराम कर रहे हैं और यहाँ पर एंजल भी बैठी हुई है। फ्री हो गई। कृतिक गाड़ी से खेल रहा है और धूप इतनी तेज़ हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है धूप। और यहाँ छोटे कमरे हैं ना, तो फिर मुझे तो बंद घर है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है। और हमारा घर एकदम खुला खुला है तो वहाँ इतनी गर्मी नहीं लगती है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है मुझे, क्योंकि ये ना बंद सा घर है। तो बच्चे भी काम करके फ्री हो गए हैं। किचन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दी, पूरी सब साफ़ हो गया है। मम्मा फ्रिज अभी नहीं, पापा को फोन लेती हूँ। क्योंकि इनके पास टाइम नहीं, वरना ये भी जाते साथ में और फिर सब कुछ देखना पड़ता है, वहाँ पर घर भी है, तो इसलिए मैं यहाँ शादी के लिए आ रखी थी। तो फिर हम लोग शादी में जाएंगे यहाँ से। मैं पूरे करीब बहुत टाइम बाद मिलूंगी सबसे, क्योंकि मैं 8 ऐसे ही हो जाएंगे 14-15 साल बाद आज सबसे मिलूंगी मैं, काफ़ी टाइम बाद। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो गया काफ़ी लोगों से मिले हुए, और मैंने ताऊ जी को भी नहीं देखा है, काफ़ी बीमार हैं वो इस समय, तो इसी बहाने मैं उनसे भी मिल लूंगी वहां पर। तो बस मैं इसीलिए आई थी यहाँ पर, और अचानक मेरा आना हुआ, पहले मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि बच्चों के साथ में कहीं जाती हूँ ना, निकलने से पहले मुझे काफी बार सोचना पड़ता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या करूं, क्योंकि हर चीज देखनी पड़ती है मुझे। कृतिक के साथ तो ज्यादा ही सोचना पड़ता है। तो फिर इन्होंने कहा कि चले जाओ, भैया ने कहा कि, मम्मी ने कहा कि हम लोग हैं ही, मम्मा चलो फिर 2 दिन की बात है, फिर हम लोग आ जाना है वापस। तो फिर अब मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। और काफी मैं मिली भी नहीं हूँ, काफी गई भी नहीं हूँ टाइम से, फिर भैया भी बोलेंगे कि सोनिया को अब बुलाया, इनवाइट करा, आई नहीं वो, फिर ऐसा हो जाता है ना। फिर मैंने कहा ठीक है चलो देखा जाएगा। बच्चों के मतलब ऐसे रहेंगे तो फिर कभी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर ये सब देखेंगे तो, इसलिए मैं आ गई। मुझे खोल देना पापा को। तो बस अभी देखते हैं क्या करते हैं, और अब नहाना धोना करते हैं, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है। मैंने कहा मैं जब सारे काम से फ्री हो जाऊंगी, खाना पीना, फिर उसके बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि फिर यही हो जाता है ना, नहा धो के करो, फिर गर्मी में फिर वैसे ही हाल हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा पहले मैं नहा धो लेती हूँ, वो सॉरी खाना पीना कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से नहाऊंगी। तो चलो फिर पहले काम करते हैं और थोड़ी देर में आप लोगों से फिर मिलते हैं। सारे काम से फ्री होके अब हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे थे शाम के टाइम पे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि भैया ने कहा चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, और मैंने भी कुछ शॉपिंग नहीं करी थी, तो हम लोग निकल रहे थे यहाँ से। थक गए थे काम करके, फिर सो गए, और सोने के बाद अब चाय वगैरह पी के अब जा रहे थोड़ा बाहर घूमने। तो निकल चुकी हैं हम लोग अभी घूमने के लिए यहाँ से। फाइनली हम लोग पहुँच गए विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग करने के लिए, और अभी कृतिक यहाँ पर अपने पापा के लिए देख रहा है ड्रेस। क्या देख रहे हो? पापा के लिए? पापा के लिए, मामा के लिए? मामा के लिए? कौन से अच्छे हैं, कौन से अच्छे हैं बताओ? अरे वाह, मामा के लिए? वाह ये वाले, अच्छा। और मम्मा के लिए? मम्मा के लिए? मम्मा के लिए कौन से वाले? मम्मा ये नहीं पहनती, ये तो जेंट्स के हैं। मम्मा ये कैसे पहनेगी? ये लोग अपनी शॉपिंग कर रहे थे और मैंने सोचा कि मैं अपने लिए हील्स देख लूँ थोड़ी, तो मुझे यहाँ पर कुछ खास नहीं लगी, पसंद नहीं आई मुझे। यहाँ पर जैसी मुझे चाहिए थी वैसी मुझे मिल नहीं रही थी, तो बस मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी कि अगर कुछ पसंद आ जाएगा तो देख लेंगे, पर नहीं मुझे पसंद नहीं आया। मुझे कुछ ये वाइट वाली अच्छी लग रही थी थोड़ी बहुत, तो मैं सब ट्राई कर रही थी कि अगर अच्छी होगी तो देखते हैं, ले पसंद आ जाएगी तो देखती हूँ फिर क्या कर।
फिर यहाँ पर इन्होंने मुझे बुला लिया था और ये चेंजिंग रूम में अपनी ड्रेस वगैरह देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि फिटिंग वगैरह ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि हाँ अच्छी लग रही है आप पे, पर प्लीज़ जीन्स मत लीजिएगा, ये फॉर्मल ड्रेस अच्छी लग रही है। क्योंकि जीन्स वगैरह ना वाकई में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इनसे कहती हूँ आप मत लेना जीन्स वगैरह, काफ़ी है आपके पास, फॉर्मल ड्रेस लेंगे तो ये आपके काफ़ी अच्छी भी लगती है इन पर, और फिर ना ये मीटिंग वगैरह में भी जाते रहते तो फिर इनके काम भी आ जाती है। तो मैं इनसे यही कहती थी कि प्लीज़ ऐसे ही ड्रेस लेना आप। अभी घर आ चुके हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत टाइट हो गया क्योंकि दूर पड़ता है ना, तो काफ़ी थक गए। और बस अभी वो लोग तो मैच देख रहे हैं उस कमरे में बैठ के, और एंजल यहाँ पूजा कर रही है अभी। तो मैंने कहा तुम पूजा कर लो, तो बस। और अब मैं लगाने जा रही हूँ इन लोगों के लिए चाउमीन और मोमोज़ लेके आए हैं ये लोग, तो उन लोगों को मोमोज़ देते हैं। और बड़ा थक गए, मेरे तो पैरों में दर्द होने लग गया क्योंकि ना एक तो नीचे से ऊपर बहुत चढ़ के आना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो जाती है इस समय। तो चलो इन लोगों को मोमोज़ वगैरह देते हैं और हम भी खाते हैं मोमोज़ चाउमीन। पूजा कर ली पूजा। हाँ। चलो फिर मोमोज़ खाते। चाउमीन वगैरह है, चाउमीन और ये है मोमोज़। एक में फ्राई लेके आए हैं और एक में स्टीम लेके आए हैं। तो चलो मैं अभी इन लोगों को सर्व करती हूँ। कटोरी वगैरह और ये चम्मच भी निकाल दिया मैंने। कितने हैं? एक कटोरी और निकालो। एक कटोरी और। मैंने निकाल दी। कितने? 1 2 3 4 5 6। मोमोज़ खाओगे? मोमोज़ खाओगे? अभी दे रहे हैं अभी। बना रही क्या? हाँ, मोमोज़ और चटनी और खाते हैं क्योंकि वो लोग कह रहे हैं वरना ठंडा हो जाएगा, तो इसे फ्रिज में ही रख दो। और आगरा के ऐसे होते हैं। अभी भी टीम में दे रही है। हमने क्या पाया क्या? 9 ओवर में बैटिंग से 55 गेंदें खेले हैं, उसने 106 बनाए हैं। जब चाउमीन का बोलिया पन्नी ले आओ, प्लेटें भी ले आना। तो अभी मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है और आज बन रहे हैं मटर आलू की सब्ज़ी। तो मैंने सब्ज़ी भी बनाने के लिए रख दी है और आटा भी गूँथ के रख दिया है, मैंने लगा दिया आटा। तो बस फटाफट से खाना बनाते हैं और फिर इन लोगों को भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है। और अभी थोड़ा चाय बनाते हैं क्योंकि चाय नहीं पी है हमने, तो थोड़ा चाय बनाते हैं। तो अपने लिए कुछ नहीं करी है, बस इन्हीं लोगों की शॉपिंग हुई है। करनी मुझे थी पर मैंने करी नहीं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मैं तो कर लेती हूँ अपना एडजस्ट जैसे तैसे, क्योंकि ज़्यादा तैयार होना नहीं होता मुझे, नॉर्मली। फाइनली रोटी बना के अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब खाना वाना खिलाते हैं इन लोगों को, सबको, और फ्री हो जाते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 11 बजने वाले हैं। और अब तक तो हम लोग घर पे सो जाते, पर यहाँ पर यह है कि इन लोगों का खाना पीना रोज़ाना हमेशा 11 लेट ही होता है, तो दिल्ली का तो यही टाइम टेबल है। तो बस अभी मैं रोटी बना के आई हूँ और मम्मी इन लोगों को खाना लगा रही है, तो ये लोग खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। The next day. अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं थोड़ा बाहर काम से, और नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया क्योंकि आज बनी थी दाल की पकौड़ियाँ और दाल चावल बनाए थे।
तो नाश्ते में तो सबने दाल की पकौड़ी वगैरह खा ली, और जो ड्यूटी जाने वाले थे उन्होंने खाना भी ले गए अपना लंच। और अभी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं और कल देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो चलो अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी शाम हो गई ऑलरेडी, यार बारिश भी आने लग गई यहाँ पर। तो मैं नहीं मानता। अभी आ गई बारिश, अब ठंडा मौसम हो जाएगा पूरा। बारिश भी लग गई है यार, और सोचा था थोड़ा बाहर जाने का, मार्केट सामान लाना था, पर बारिश लग गई। और एंजल मोबाइल छोड़ो। पहले चले जाते तो सही था, मैंने आपसे कहा था पहले चलते हैं, आपने कहा पानी आने दो तब चलेंगे। पानी का नहीं होता भैया, पानी बिल्कुल नहीं कर रहा है। हैं गाइस यहीं पर करती हूँ मैं इस ब्लॉग की एंडिंग, और आप सभी से मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के प्यार से ही मैं मोटिवेट होती हूँ, और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और ना अभी मुझे मार्केट जाना था, पर मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है क्योंकि बारिश आ रही है बहुत तेज़। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।